आज हम बात करेंगे कि IMEC कॉरिडोर क्या है, ये चर्चा में क्यों है, कौन कौन से देश इसका हिस्सा हैं, इसका क्या रूट है, क्या इस IMEC प्रोजेक्ट के द्वारा हॉर्मुज का महत्व खत्म हो जाएगा, इजराइल क्यों चाहता है कि IMEC प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो, भारत का इससे क्या लाभ होगा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी UPSC में किस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत के साथ तो जुड़ा हुआ ही है, उसके साथ साथ एशिया और यूरोप के साथ भी जुड़ा हुआ है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, इसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन ईरान के द्वारा जिस स्ट्रेट पर कब्जा किया गया है, जिसकी वजह से तेल का, ऊर्जा संसाधनों का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, अब उसका विकल्प ढूंढा जा रहा है, जिसकी चर्चा 2023 में हुई थी, लेकिन अब वो चर्चा और ज़्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। नाम क्या है उस पूरे के पूरे विकल्प का? उसका नाम है IMEC। अब ये IMEC कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि भाई IMEC जो कॉरिडोर है वो हॉर्मुज का विकल्प किस तरीके से माना जा रहा है, इसे चर्चा में क्यों इतना ज़्यादा रखा जा रहा है कि भाई बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं कि ये हॉर्मुज का विकल्प है। अब अगर आपको भी लगता है स्टार्टिंग में ही, तो मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या सच में ये उसका विकल्प बन सकता है, तो आंसर जरूर दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको समझनी होगी कि ये चर्चा में क्यों है। आप सभी को पता है कि भाई पश्चिम एशिया के जो जितने भी देश हैं वहां पर आप तनाव की स्थिति देख रहे हैं। विशेषकर आप ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है और जिसमें अमेरिका सक्रिय भूमिका निभा रहा है, वो जो सेगमेंट वहां का दिखाई दे रहा है वो सबसे ज्यादा टेंशन वाला है। दूसरी बात, जब आप इन दोनों देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में इस पूरे एरिया पे कंट्रोल ईरान का है और इसी वजह से उसके प्रभाव को देखते हुए अब यहाँ पे IMEC चर्चा में आ गया है कि भाई इतना ज़्यादा जो हस्तक्षेप यहाँ पे ईरान कर रहा है तो उससे पूरे एरिया में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका विकल्प ढूंढना होगा। और उसका विकल्प क्या बन रहा है भाई? अब बन रहा है IMEC। तो यहाँ पे इजराइल चाहता है कि IMEC को भविष्य में ऐसा विकल्प बनाया जाए और व्यापार का ऐसा मार्ग बनाया जाए जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्वेज नहर, यहाँ तक कि स्वेज नहर को भी वो जोड़ रहा है, तो उन दोनों की जो निर्भरता है उसको कम कर दिया जाए। अगर मैं बात करूं कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट कब शुरू हुआ था, तो IMEC बहुत पुराना है, 2023 से चर्चा में था, लेकिन हम लोगों की एक खासियत रही है कि जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक हम उस बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे IMEC की सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी जो घोषणा हुई थी वो G20 समिट 2023 में हुई थी और जो कि इंडिया में ही हुआ था, न्यू दिल्ली में ही वो पूरा का पूरा मसला हुआ था 2023 में। ये चीज़ आपको समझनी होगी, और वो भी कहाँ पर? G20 समिट में। और इसका जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट ये रखा गया था कि भारत को यूरोप से जोड़ना है, व्यापार में जो लागत बहुत ज़्यादा लग रही है उसको कम करना है, समय की बचत कम करनी है, ये सारी की सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल में लाना है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कहा गया था, जो इसका टारगेट बनाया गया था, कि चीन की जो BRI पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी विकल्प ढूंढना है। यहाँ पे सारी बातें एक तरफ, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर ऊर्जा और जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, उनको बेहतर करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि इजराइल इसमें इतना ज़्यादा हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, इजराइल क्यों इतना ज़्यादा चाहता है कि भाई जो IMEC का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहे। तो
इजराइल इसलिए चाहता है क्योंकि इजराइल इसका एक अहम हिस्सा है और उसका एक पोर्ट है जो कि गेट ऑफ यूरोप कहा जा रहा है कि भाई एंट्री गेट होगा वो, जहां से आप यूरोप की तरफ जा सकते हैं। सवाल यह भी आता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में IMEC में कितने सारे देश इसका हिस्सा बनेंगे, कौन कौन सा ऐसा देश होगा जो यहां पर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। तो आपके UPSC के एग्जाम में, आपके दूसरे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो उस पर भी बात करेंगे मैप के थ्रू। लेकिन यहां पे सवाल एक और देश का जुड़ जाता है कि अमेरिका के हित कैसे जुड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका है और अमेरिका का सीधे सीधे अगर देखा जाए कनेक्शन कि भाई एक तो वो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है और एक तरफ अब ईरान को भी काउंटर करना चाहता है। तो इजराइल का तो ईरान की वजह से इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन यहां पे अमेरिका का सीधे सीधे चाइना के साथ और ईरान के साथ भी मसला है, उसको भी सॉल्व करना चाहता है इसके थ्रू। तो अमेरिका भी इजराइल की तरह ही ये चाहता है कि वो ईरान को हराने के लिए IMEC पे फोकस करे और उसको यहां पे बढ़ावा दे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अब दूसरा, यहां पे जैसा मैंने अभी बताया कि सीधे सीधे सुएज नहर और गल्फ ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा मसला है, जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा मसला है, तो यहां पर इसकी कनेक्टिविटी भी वो बिल्कुल कम करना चाहते हैं। अब यहां पे एक चीज समझाता हूं। देखो, जब आप यहां पर इस एरिया से जाते हैं, जब आप सुएज नहर का विकल्प अपनाते हैं, तो वो भी ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि यहां पे यमन पड़ता है और यमन में आपको पता है कि जो आपका जिबूती वाला एरिया है, यहां पर बाबल मंदेब जो दिखाई देती है स्ट्रेट, वहां पे बहुत ज्यादा परेशानियां हैं व्यापारियों के लिए। वहां पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो वहां पे व्यापार नहीं करने देते हैं, वहां पर ट्रेड नहीं होने देते हैं। उनका अलग मसला चल रहा है, इजराइल के खिलाफ चल रहा है, अमेरिका के खिलाफ चल रहा है, उनका पूरा का पूरा सपोर्ट ईरान के लिए रहता है। तो वो चीजें भी वहां पे दिखाई देती हैं इसी वजह से। और इस वाले एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पे ईरान का कंट्रोल दिखाई दे रहा है आज की डेट में। तो इन दोनों को ही काउंटर करने के लिए अब यहां पे IMEC दिखाई दे रहा है, उसको वैल्यू दी जा रही है। यहां पे अगर मैं इसके कॉरिडोर्स की बात करता हूं तो इसे दो कॉरिडोर में बांटा जा रहा है। एक जमीन का हिस्सा दिखाई देगा और एक जल का हिस्सा दिखाई देगा। ईस्ट कॉरिडोर आपका पहला हिस्सा दिखाई देगा और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो कि आपका पानी वाला हिस्सा दिखाई देगा। अब इसमें कौन कौन से देश हैं उनको जरूर समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां से इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर मैं यहां पे संस्थापक देशों की बात करूं तो इजराइल भारत के साथ साथ तो बहुत चीजें जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, लेकिन और भी देश ऐसे हैं जो यहां पे मेन भूमिका में दिखाई देंगे। जैसे आपको भारत सबसे पहले दिखाई दे रहा है, जहां से मुंबई वाला मसला स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो देश आपको दिखाई देगा वो सऊदी अरब दिखाई देगा, सऊदी अरब आ जाएगा। सऊदी अरब के साथ साथ UAE दिखाई देगा। UAE के साथ साथ फिर आपको यहां पर अमेरिका इंपॉर्टेंट भूमिका में दिखाई देगा, यूरोपियन संघ दिखाई देगा, फ्रांस दिखाई देगा, जर्मनी दिखाई देगा और इटली दिखाई देगा। ये सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई देंगे। अब अमेरिका का नाम भी मैंने लिया है क्योंकि वो संस्थापक साझेदारों में से एक है यहां पर। अगर मैं इसके प्रॉपर रूट को समझाऊं तो यहां पे कुछ बातें आपको थ्योरेटिकल समझनी होंगी कि भाई जो आपका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, जिसको हम IMEC कह रहे हैं, जिसको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं, उसकी घोषणा 9-10 सितंबर 2023 को हो गई थी। और इसी वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैंने मैप बताया है, इस मैप को जरूर याद कर लीजिएगा, इस मैप को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पे इंडिया के साथ आप आगे बढ़ेंगे।
यूएई के साथ बढ़ेंगे, फिर और आगे, और फिर चले जाएंगे आप सऊदी अरब। इनके पोर्ट का भी नाम याद रखिएगा, जैसे मुंबई है, जावेल अली है, यहाँ पे ये सारे के सारे पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ से आप और आगे बढ़िए तो यहाँ तक पूरा का पूरा मसला, ये पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया का है, जो कि ज़मीन के रास्ते से कनेक्ट किया जाएगा। और फिर यहाँ से ये इज़राइल पहुँचेगा, और इज़राइल में इसी पोर्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि इसे एंट्री गेट माना जा रहा है किसका? यूरोप का, कि भाई ये एंट्री गेट होगा यूरोप का। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि भाई यहीं से एंट्री मिलेगी, और फिर आपका ग्रीस हुआ, फिर आगे बढ़ जाएगा फ्रांस और इन सारी एरियाज में। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ये सारा का सारा पॉइंट समझना होगा कि हमने किस तरीके से इन पॉइंट्स को समझा है। अब यहाँ पे जो संरचना और गलियारे जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई पूर्वी गलियारा हुआ, आपका उत्तरी गलियारा हुआ, ये कैसे यहाँ पे बटेगा? तो यहाँ पे सड़क और समुद्री मार्ग, इसके साथ साथ रेल, ये भी आएगा। जो पूर्वी गलियारा है जिसमें भारत को खाड़ी देशों से जोड़ा जा रहा है, यूएई और सऊदी अरब से, और उसी के साथ साथ उत्तरी गलियारे में जो खाड़ी देश हैं वो यूरोप से जुड़ेंगे, जैसे ग्रीस हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, इनके साथ। तो इस मैप को आपको अच्छे से समझना होगा कि यहाँ पर ये मैप आपको याद रहना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। दूसरा, आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी कि ये काउंटर भी करेगा बीआरआई वाले प्रोजेक्ट को। तो जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके नाम भी याद रख लीजिए, जो उस प्रोजेक्ट में मैंने बताया। भारत में आपको मुंबई का मुंद्रा, कांडला आपका ध्यान रखना है। कांडला आपको गुजरात वाला इंपॉर्टेंट एरिया दिखाई दे जाएगा, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूएई में फुजैरा, जुबैल अली और अबू धाबी। सऊदी अरब में दम्मम, रास अल खैर। इज़राइल में हाइफा ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में जब आप जाते हैं तो ग्रीस का पिरियस दिखाई देता है, दक्षिणी इटली का मैसीना दिखाई देता है, और फ्रांस का मार्सिले दिखाई देता है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। यहाँ से रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो यूएई के अंदर फुजैरा यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि सऊदी अरब के सीधे सीधे हरात तक जाएगा, और फिर जॉर्डन, और फिर आपका हाइफा। ये कनेक्टिविटी यहाँ से इससे मिलेगी। दूसरा, अगर मैं चाइना को काउंटर करने की बात करता हूँ कि भाई किस तरीके से काउंटर करेगा, तो उसका जो बीआरआई प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको ये ओवरटेक कर लेगा अगर सही से सक्सेसफुल हुआ तो। दूसरी बात, यहाँ पे चुनौतियाँ भी दिखाई देंगी। कुछ परेशानियाँ तो हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि चुनौतियाँ नहीं दिखाई देंगी, चुनौतियाँ भी दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंडेंसी और भी जगह पे दिखेगी। तो यहाँ पे जैसे रेल नेटवर्क की कमी है अभी, उसको बनाना पड़ेगा। वित्तीय चुनौती दिखाई देंगी, स्वेज नहर पर असर पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं उनको अभी हैंडल आउट करना पड़ेगा। दूसरा, इसका असर जो हॉर्मुज का महत्व है, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा कि भाई आज की डेट में वर्ल्ड का 20% ऑयल इसी एरिया से सप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि अगर ये ओमान और ईरान के मध्य वाला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर उसको हम एकदम इग्नोर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे पड़ेगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा जो ऊर्जा का आयात है वो इसी एरिया से होता है, तो हम इसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो ये ऑयल का ट्रांसपोर्ट है, जैसे मैंने अभी बताया 20% तक का यहाँ पे दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत का जो लाभ है वो भी यहाँ पे हमें देखना होगा कि भाई भारत का किस तरीके से लाभ है, उन चीज़ों को भी समझना होगा कि इस एरिया पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से समझना होगा कि यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, शिपिंग कॉस्ट में कमी आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, पश्चिम एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। गल्फ़ कंट्रीज से भी हमारी और मजबूती आएगी रिश्तों में। तो ये सारी आपको चीज़ें समझनी है।
अब इस पूरे टॉपिक की अगर हम लिंकिंग देखें कि हमारी यूपीएससी में कैसे जुड़ता है, तो जीएस पेपर 2 में आएगा, मेंस में आ सकता है, जीएस पेपर 3 में आ सकता है आपका। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको पोर्ट्स बताए वो सारे के सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। आपके G20 समिट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उसी में ये क्वेश्चन आया था कि भाई इस तरीके से क्या हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आईएमईसी के ईस्ट कॉरिडोर का सही क्रम क्या है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से आंसर देना है और उम्मीद है आप आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा इसी वक्त पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।